नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख बांध या भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं भारत की प्रमुख परियोजनाएं। भारत की प्रमुख परियोजनाएं। तो कौन कौन सी भारत की प्रमुख परियोजनाएं हैं, तो इनके बारे में जानने वाले हैं। आप सबसे पहले दोस्तों परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। परियोजनाएं होती क्या हैं। परियोजना होती क्या है। परियोजना की यदि बात की जाए तो दोस्तों परियोजना होती क्या है। तो दोस्तों, इसके जो है कई सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है होती हैं। अब इनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, तो इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है कहा जाता है। जैसे दोस्तों, जब किसी नदी पर जो है डैम बनाया जाता है तो वहाँ पर जो है बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पर जो है बिजली भी बनाई जाती है। वहाँ से जो है सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं। साथ ही दोस्तों, ये एक पर्यटन स्थल जो है बन जाता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो है बिजली बनाई जाती है, मछली पालन किया जाता है, पर्यटक स्थल है। और साथ ही दोस्तों सिंचाई की जाती है, यानी यहाँ पर जो है कई सारे उद्देश्य जो है हो जाते हैं। तो लिखेंगे सिंचाई की जाती है, सिंचाई सिंचाई की सुविधा हो जाती है, सिंचाई की सुविधा। और साथ ही दोस्तों मछली पालन किया जा सकता है, किया जा सकता है। बिजली बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। याद रखें दोस्तों, बिजली जो है बनाई जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं बिजली बनाई जाती है और पर्यटक स्थल बन जाता है, पर्यटक स्थल बन जाता है, बन जाता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं बाढ़ बाढ़ नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों, ये होते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कई सारे उद्देश्य। यानी यहाँ पर जो है दोस्तों, अब मैं आपको एक डैम दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो एक ये वाला डैम ले लेते हैं, एक ये वाला हुआ, एक और लेंगे यहाँ पे, एक इसको ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों, एक नदी थी दोस्तों, यहाँ पर जो है ये डैम बना लिया गया है। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है बिजली भी बनाई जा सकती है यहाँ। और क्या किया जा सकता है दोस्तों, सिंचाई के लिए, यानी सिंचाई के लिए जो है नहरें निकाली जा सकती हैं, मछली पालन किया जा सकता है, यहाँ पे बिजली बनाई जा सकती है। और जब ये यहाँ पर जो है क्या बन गया, डैम बन गया, तो यहाँ पर जो है एक पर्यटक स्थल बन जाता है। यहाँ पर जो है लोग घूमने आते हैं दूर दूर से। और साथ ही जो है बाढ़ नियंत्रण, यानी बाढ़ को भी जो है यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कई सारे उद्देश्य होते हैं, तो इसीलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है कहा जाता है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है कहा था। तो लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बनी थी। तो इसको लिखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना की यदि बात की जाए
तो ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना की यदि बात की जाए तो 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में यूएसए की टेनेसी नदी के यूएसए की टेनेसी नदी के आधार पर टेनेसी नदी के आधार पर, याद रखें दोस्तों, आधार पर जो है बनाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार की संयुक्त परियोजना। बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसको जो है 1948 में यूएसए की टेनेसी नदी के आधार पर बनाया गया था। और ये जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, आप कौन सी आती है तो इनको जो है देख लेते हैं, कौन कौन सी अब बची हैं तो इनको एक एक करके जो है देखेंगे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम एक एक करके, यानी राज्य वाई देख लेते हैं, कौन से राज्य में किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है और कौन से राज्य में किस नदी पर है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश का, यानी आंध्र प्रदेश में सोमाशिला बांध है जो कि पेन्नार नदी पर है। ये आपको राज्य भी पता लग गया, बांध भी और नदी भी। श्रीशैलम बांध भी दोस्तों कृष्णा नदी पर है, ये कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो लिखेंगे इनको एक एक करके। अब राज्य वाई देखेंगे क्योंकि राज्य वाई पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के देख लेते हैं पहले। आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहले सोमाशिला बांध की यदि बात की जाए तो ये किस नदी पर है दोस्तों, पेन्नार नदी पर है। पेन्नार नदी पर, किस नदी पर है, पेन्नार नदी पर। अब आते हैं दोस्तों श्रीशैलम बांध। क्या श्रीशैलम बांध की बात करते हैं दोस्तों। ये श्रीशैलम बांध जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में। ये जो है कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों, कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों, कृष्णा नदी पर जो है स्थित है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के हो गए। अब देखते हैं दोस्तों गुजरात के, यानी गुजरात में कौन कौन से हैं। तो गुजरात के देख लेते हैं। गुजरात राज्य के, यानी गुजरात राज्य में कौन कौन से बांध या परियोजनाएं हैं। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात के। काकरा पार परियोजना किस नदी पर है, काकरा पार परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये तापी नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों, तापी नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उकाई बांध की यदि बात करते हैं तो ये भी जो है तापी नदी पर है। राज्य भी पूछा जा सकता है और नदी भी पूछी जा सकती है, ये आपको याद रखना है। धरोई बांध की यदि बात की जाए, धरोई बांध कहाँ पे है, ये दोस्तों ये साबरमती नदी पर है। साबरमती नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कदाड़ा बांध की यदि बात की जाए तो ये किस नदी पर है, तो ये माही नदी पर है। और ये माही नदी आपको याद होगा कि कर्क रेखा को जो है 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। इसी नदी पर बना है कदाड़ा बांध। अब दोस्तों दंतीवाड़ा बांध की यदि बात की जाए तो ये किस नदी पर है, बनास नदी पर। और ये बनास नदी आपको पता होगी अरावली पर्वत से जो है निकलती है। कहाँ से दोस्तों, अरावली पर्वत से। साबरमती परियोजना
साबरमती साबरमती परियोजना की यदि बात की जाए तो साबरमती नदी पर स्थित है। साबरमती नदी पर, किस नदी पर है दोस्तों? साबरमती नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध की यदि बात की जाए तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, तो हिमाचल प्रदेश के देखेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, तो दोस्तों बात करते हैं जैसे नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है, बांखड़ा नागल बांध परियोजना सतलुज नदी पर है, पोंग बांध ब्यास नदी पर, और चमेरा बांध रावी नदी पर। और ये चारों कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी बांध, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना की यदि बात की जाए तो सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? सतलुज नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों वाखड़ा नागल बांध। वाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों ये भी सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पे? सतलुज नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पोंग बांध। पोंग बांध की यदि बात करते हैं तो ये किस नदी पर है? ब्यास नदी। कहाँ पे दोस्तों? ब्यास नदी पर है। और यदि हम बात करते हैं चमेरा बांध, चमेरा बांध भी जो है किस नदी पर है? रावी नदी पर, रावी नदी पर है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? हेडिंग डालेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। और यदि बात की जाए तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर, किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। तो ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे, तो इनको लिखेंगे एक एक करके। वगलिहार परियोजना, वगलिहार परियोजना, वगलिहार परियोजना की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर है। आपको याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना की यदि बात की जाए तो ये झेलम नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? झेलम नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना। फिर आते हैं दोस्तों उरी बांध। उरी बांध की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? झेलम नदी पर, यानी उरी बांध भी जो है झेलम नदी पर स्थित है। फिर आते हैं दोस्तों किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना की यदि बात की जाए तो किशन गंगा नदी पर है। किशन गंगा नदी पर है। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना की बात की जाए तो ये दोस्तों ये है चिनाब नदी पर। कहाँ पे? चिनाब नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कहाँ की? झारखंड की देख लेते हैं। कहाँ की दोस्तों? झारखंड की जो है देख लेते हैं। आप झारखंड में देखेंगे कौन कौन से आते हैं। झारखंड, झारखंड की यदि बात की जाए दोस्तों, झारखंड की कौन कौन सी पड़ती हैं झारखंड में? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मैथौन बांध, जिसको बराकर नदी पर है, तिलैया डैम बराकर नदी पर, और चंडील बांध स्वर्णरेखा नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। लिखेंगे दोस्तों मैथौन बांध। मैथौन बांध कहाँ पे है दोस्तों? बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तिलैया डैम, तिलैया बांध। ये भी जो है
बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पे? बराकर नदी पर स्थित है। अब दोस्तों चंडील बांध की यदि बात करते हैं, चंडील बांध की यदि बात करते हैं, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर जो है स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कौन सा बांध है? तेलंगाना की यदि बात करते हैं तो तेलंगाना में कौन सा बांध पड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कदम बांध की यदि बात की जाए तो ये जो है कदम नदी गोदावरी नदी की सहायक लिखेंगे। कदम बांध जो है कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। लिखेंगे कदम बांध कदम नदी व गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। और ये कदम बांध जो है तेलंगाना के आदिलाबाद में स्थित है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। आदिलाबाद जिले में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कदम नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। कदम नदी गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। भारत की प्रमुख परियोजनाओं की यदि बात करते हैं तो परियोजनाओं के कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई की सुविधा, मछली पालन किया जा सकता है, बिजली बनाई जा सकती है, पर्यटक स्थल बन जाता है और बाढ़ नियंत्रण जो है किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है और इसकी स्थापना जो 1948 में यूएसए की टेनेसी नदी पर बनी हुई परियोजना के आधार पर जो है बनाई गई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डैम है अब राज्य वाई देख लेते हैं। जैसा सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पर है, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है। गुजरात की बात की जाए तो काकरापार परियोजना तापी नदी पर, उकाई बांध तापी नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी पर, कालताड़ा बांध माही नदी पर है, दंतीवाड़ा बांध दोस्तों बनास नदी पर, साबरमती परियोजना की बात की जाए तो साबरमती नदी पर, और सरदार सरोवर बांध की बात की जाए तो ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे गुजरात के। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो जैसे नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है, बांखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है, चारों हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर के वगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, ओरी बांध झेलम नदी पर, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। याद रखें दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना की यदि बात की जाए तो चिनाब नदी पर है। झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पे मैथौन बांध बराकर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, चंडील बांध स्वर्णरेखा नदी पर। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तेलंगाना की। तेलंगाना में है कदम बांध, जो कि कदम नदी पर व गोदावरी नदी के संगम पर बना हुआ है, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में है। और ये कदम नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों कर्नाटक के देख लेते हैं, यानी कर्नाटक में कौन कौन से पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कर्नाटक। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो कर्नाटक में जो है कौन कौन से पढ़ते हैं। कर्नाटक की हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे तुंगभद्रा डैम की यदि बात की जाए तो तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा नदी पर पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? तुंगभद्रा नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लिंगन मक्की डैम कहाँ पे? शरावती नदी पर। लिंगन मक्की
लिंगन मक्की बांध की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, ये है शरावती नदी पर। किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। हिडकल डैम, हिडकल हिडकल डैम कहाँ पे है, घाटपिरवा नदी पर। डैम की यदि बात की जाए घाटपिरवा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, घाटपिरवा नदी पर पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं घाटपिरवा डैम कहाँ पे है, घाटपिरवा नदी पर। घाटपिरवा डैम की यदि बात की जाए तो ये घाटपिरवा नदी पर है। घाटपिरवा नदी पर कहाँ पे दोस्तों, घाटपिरवा नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अलमट्टी बांध कहाँ पे है, अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध की यदि बात की जाए तो ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, कृष्णा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कृष्णा राजा सागर बांध। कृष्णा राजा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध की यदि बात की जाए तो कावेरी नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, कावेरी नदी पर स्थित है। और इस सारे बांध कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। अब आते हैं दोस्तों केरल राज्य के। केरल राज्य में जो है कौन कौन से, तो इनको भी जो है हम देख लेंगे केरल राज्य के। तो यहाँ पे देख लेते हैं केरल राज्य के। केरल राज्य के डैम व परियोजनाएं कौन कौन सी केरल राज्य में पड़ती हैं, तो अब एक एक करके इनको लिखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मलपुजा बांध। मलपुजा बांध, मलपुजा बांध की यदि बात की जाए तो किस नदी पर है, मलमपुजा नदी पर। मलमपुजा नदी पर, याद रखें दोस्तों मलमपुजा नदी पर स्थित है। अब यहाँ पर बात करते हैं इडुक्की बांध, सबसे ज़्यादा पूछा गया है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध की यदि बात की जाए तो ये पेरियार नदी पर है। याद रखें दोस्तों पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की बांध। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है। सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना की बात की जाए तो ये पंबा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, पंबा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, पंबा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें परम्बिकुलम बांध। परम्बिकुलम बांध, परम्बिकुलम बांध की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, परम्बिकुलम नदी पर। परम्बिकुलम नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, परम्बिकुलम नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे स्थित है, पेरियार नदी पर स्थित है। तो लिखेंगे मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध की यदि बात करते हैं तो यह कहाँ पे है, पेरियार नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, पेरियार नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, नोट करके लिखेंगे, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है और पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इनको जो है हम नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है छूटे नहीं। लिखेंगे कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना की यदि बात की जाए गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर, याद रखें दोस्तों गोदावरी नदी पर जो है स्थित। अब आते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के, यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से, तो इनको भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से डैम है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं जैसे गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, संजय सरोवर बांध वैनगंगा नदी पर है,
बरगी बांध नर्मदा नदी पर और बाण सागर बांध सोन नदी पर है। तो इन चारों को लिख लेते हैं। गांधी सागर बांध की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना की यदि बात की जाए तो बेनगंगा नदी पर है, बेनगंगा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? वेनगंगा नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों वर्गी नदी, वर्गी बांध की यदि बात की जाए नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? नर्मदा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? नर्मदा नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों आते हैं बाण सागर बांध की यदि बात करते हैं तो ये सोन नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? सोन नदी पर जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आते हैं महाराष्ट्र के, यानी महाराष्ट्र में कौन कौन से, तो इनको देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र में पढ़ते हैं 5-6, इनको एक एक करके लिखेंगे। बेदारी बांध पूर्णा नदी पर है, उज्जानी बांध भीमा नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर, और जायकवाड़ी परियोजना ये है दोस्तों गोदावरी नदी पर। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पावना बांध पावना नदी पर है, और गिरनार बांध गिरनार नदी पर है। तो इनको एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले है दोस्तों बेदारी बांध की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? पूर्णा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उज्जानी बांध की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? भीमा नदी पर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोयना बांध की यदि बात करते हैं तो कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? गोदावरी नदी पर, याद रखें दोस्तों गोदावरी नदी पर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पावना नदी की। पावना नदी पर है। पावना बांध कौन सा दोस्तों? पावना नदी पर है, पावना बांध। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गिरना बांध। तो दोस्तों गिरना बांध जो है गिरना नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? गिरना बांध गिरना नदी पर है। पावना बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो पावना बांध जो है पावना नदी पर। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में जैसे तुंगभद्रा डैम, दोस्तों तुंगभद्रा डैम की यदि बात की जाए तो ये तुंगभद्रा नदी पर पड़ता है। लिंगन मक्की बांध की बात की जाए तो शरावती नदी पर। हिडकल बांध की बात की जाए तो ये घाटपिरवा नदी पर। घाटपिरवा डैम की बात की जाए तो ये घाटपिरवा नदी पर है। अलमट्टी बांध की बात की जाए तो ये जो है दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ पे? कावेरी नदी पर। और ये सभी जो है कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। केरल राज्य में जैसे मालपुजा बांध मलमपूजा नदी पर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। सबरीगिरी परियोजना दोस्तों पंबा नदी पर है। परम्बिकुलम बांध जो है परम्बिकुलम नदी पर। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है, और ये सभी केरल राज्य में हैं। साथ ही नोट करके लिखेंगे कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। संजय सरोवर परियोजना बेनगंगा नदी पर। बरगी बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर। बाण सागर बांध सोन नदी पर। अब यहाँ पे बात करते हैं महाराष्ट्र की। जैसे बेदारी बांध पूर्णा नदी पर है। उज्जानी बांध दोस्तों भीमा नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है। पावना बांध पावना नदी पर।
और गिरना नदी पर। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी, और इसके जो 2-4 बचे हैं 1-2 राज्य के, तो उनको जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।